भक्तगण, आज आपको भगवत गीता का चौथा अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए, गीता सुनिए। इस प्रकार कर्म, अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन का महत्व बतलाकर अब 5 श्लोकों में भिन्न भिन्न शैली से उपयुक्त कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाले सिद्ध और साधक पुरुषों की असंगता का वर्णन करके उस विषय को स्पष्ट करते हैं, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। समारंभा पद का क्या अर्थ है और इसके अर्थ सर्वे विशेषण जोड़ने का यहाँ क्या अभिप्राय है? अपने अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो यज्ञ, दान, तप तथा जीविका और शरीर निर्वाह के योग्य शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म है, उन सब का वाचक यहाँ समारंभा पद है। क्रिया मात्र को आरंभ कहते हैं। ज्ञानी के कर्म शास्त्र निषिद्ध या व्यर्थ नहीं होते। यह भाव दिखलाने के लिए आरंभ के साथ सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तथा सर्वे विशेषण से यह भाव दिखलाया गया है कि साधन काल में मनुष्य के समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के नहीं होते। किसी किसी कर्म में कामना और संकल्प का सहयोग भी हो जाता है, पर साधन करते करते जो सिद्ध हो गया है, उस महापुरुष के तो सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित ही होते हैं। उसका कोई भी कर्म कामना और संकल्प से युक्त या शास्त्र विरुद्ध नहीं होता। काम संकल्प वर्जित, इस पद में आए हुए काम और संकल्प शब्दों का क्या अर्थ है तथा इनसे रहित कर्म कौन से हैं? स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के जितने भी विषय पदार्थ हैं, उनमें से किसी की किंचित मात्र भी इच्छा करने का नाम काम है तथा किसी विषय को ममता, अहंकार, राग, द्वेष एवं रमणी बुद्धि से स्मरण करने का नाम संकल्प है। कामना संकल्प का कार्य है और संकल्प उसका कारण है। विषयों का स्मरण करने से ही उनमें आसक्ति होकर कामना की उत्पत्ति होती है। जिन कर्मों में किसी वस्तु के संयोग वियोग की किंचित मात्र भी कामना नहीं है, जिनमें ममता, अहंकार और आसक्ति का सर्वदा अभाव है और जो केवल लोक संग्रह के लिए चेष्टा मात्र किए जाते हैं, वे सब कर्म काम और संकल्प से रहित हैं। उपयुक्त पद में आए हुए संकल्प शब्द का अर्थ यदि ईश्वर मात्र मान लिया जाए तो क्या हानि है? कोई भी कर्म बिना ईश्वरणा के नहीं हो सकता। पहले ईश्वरणा होकर ही मन, वाणी और शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं। अन्य कर्मों की तो बात ही क्या है। बिना ईश्वरणा के तो खाना पीना और चलना फिरना आदि शरीर निर्वाह के कर्म भी नहीं हो सकते। फिर इस श्लोक में समारंभा पद से बतलाए हुए शास्त्र विहित कर्म कैसे हो सकते हैं? इस कारण यहाँ संकल्प का अर्थ ईश्वर मात्र मानना उचित प्रतीत होता है। ज्ञानादिग्नि दग्ध कर्माणम पद में ज्ञानाग्नि शब्द किसका वाचक है और उसके द्वारा कर्मों का दग्ध हो जाना क्या है?
किसी भी साधन के अनुष्ठान से उत्पन्न परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक यहाँ ज्ञानाग्नि पर शब्द है। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर डालता है, वैसे ही ज्ञान भी समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। इस प्रकार अग्नि की उपमा देने के लिए उससे यहाँ ज्ञानाग्नि नाम दिया गया है। जैसे अग्नि द्वारा भुने हुए बीज केवल नाम मात्र के ही बीज रह जाते हैं, उनमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जो समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति का सर्वदा नष्ट हो जाना है, वही उन कर्मों का ज्ञान रूप अग्नि भस्म हो जाना है। यहाँ बुद्धापद किसका वाचक ही और उपयुक्त प्रकार से जो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा हो गया, उससे वे पंडित कहते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? बुद्धापद यहाँ तत्वज्ञानी महात्माओं का वाचक है और उपयुक्त पुरुष को वे पंडित कहते हैं। इस कथन से उपयुक्त सिद्ध योगी की विशेष प्रशंसा की गई है। अभिप्राय यह है कि कर्मों में ममता, आसक्ति, अहंकार और उनसे अपना किसी प्रकार का कोई प्रयोजन न रहने पर भी उनका स्वरूपतः त्याग न करके लोक संग्रह के लिए समस्त शास्त्र विहित कर्मों को विधिपूर्वक भली भांति करते रहना बहुत ही धीरता, वीरता, गंभीरता और बुद्धिमता का काम है। इसीलिए ज्ञानी लोग भी उससे पंडित, तत्वज्ञानी, महात्मा कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्म में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करना क्या है? यज्ञ, दान और तप तथा जीविका और शरीर निर्वाह के जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उनमें जो मनुष्य को स्वाभाविक आसक्ति होती है, जिसके कारण वह उन कर्मों को किए बिना नहीं रह सकता और कर्म करते समय उनमें इतना संलग्न हो जाता है कि ईश्वर की स्मृति या अन्य किसी प्रकार का ज्ञान तक नहीं रहता। ऐसी आसक्ति से सर्वदा रहित हो जाना, किसी भी कर्म में मन का तने भी आसक्त न होना, कर्मों में आसक्ति का सर्वदा त्याग कर देना है और उन कर्मों के से प्राप्त होने वाले इस लोक या परलोक के जितने भी भोग हैं, उन सब में जरा भी ममता, आसक्ति और कामना का न रहना, कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग कर देना है। ईश्वर का आसक्ति का त्याग करके निराशय और नित्य तृप्ति हो जाना क्या है? आसक्ति का सर्वदा त्याग करके शरीर में अहंकार और ममता से सर्वदा रहित हो जाना और किसी भी सांसारिक वस्तु के या मनुष्य के आश्रित न होना, अर्थात अमुक वस्तु या मनुष्य से ही मेरा निर्वाह होता है, यही आधार है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। इस प्रकार के भावों का सर्वदा अभाव हो जाना ही निराशय हो जाना है। ऐसा हो जाने पर मनुष्य को किसी भी सांसारिक पदार्थ की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्ण काम हो जाता है। उससे परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के कारण वह निरंतर आनंद में मग्न रहता है। उसकी स्थिति में किसी भी घटना से कभी जरा भी अंतर नहीं पड़ता। यही उसका नित्य त्रिवृत्त हो जाना है। कर्मणि अभिप्रवृत्त अभिन एवं किंचित करोति सह
इस वाक्य में अभी उपसर्ग से तथा अपि का अपि और एवं अव्ययों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अभी उपसर्ग से यह बात दिखलाई गई है कि ऐसा मनुष्य भी अपने वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र विहित सब प्रकार के कर्म भली भांति सावधानी और विवेक के सहित विस्तार पूर्वक कर सकता है। अभी अव्यय से यह भाव दिखलाता गया है कि ममता, अहंकार और फलासक्ति युक्त मनुष्य तो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, और यह नित्य त्रिवृत्त पुरुष समस्त कर्म को करता हुआ भी उनके बंधन में नहीं पड़ता। तथा एवं अव्यय से यह भाव दिखलाया गया है कि इन कर्मों से उसका जरा भी संबंध नहीं रहता, अतः वह समस्त कर्म करता हुआ भी वास्तव में अकर्ता ही बना रहता है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कर्म में अकर्म और अकर्म कर्म देखने वाले मुक्त पुरुष के लिए उसके पूर्ण काम हो जाने के कारण कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। उससे किसी भी वस्तु की किसी रूप में भी आवश्यकता नहीं रहती। अतएव वह जो कुछ कर्म करता है या किसी क्रिया से उपरत हो जाता है, सब शास्त्र सम्मत और बिना आसक्ति के केवल लोक संग्रहार्थ ही करता है। इसीलिए उसके कर्म वास्तव में कर्म नहीं होते। उपयुक्त श्लोकों में यह बात कही गई है कि ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए शास्त्र संबद्ध यज्ञ, दान तथा तप आदि समस्त कर्म करता हुआ विज्ञानी पुरुष वास्तव में कुछ भी नहीं करता। इसीलिए वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता। इस पर यह प्रश्न उठता है कि ज्ञानी को आदर्श मानकर उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाले साधक तो नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का त्याग नहीं करते, निष्काम भाव से सब प्रकार के शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। इस कारण वे किसी पाप के भागी नहीं बनते। किंतु जो साधक शास्त्र विहित यज्ञ, दान आदि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक शौच, स्नान और खान पान आदि कर्म ही करता है, वह तो पाप का भागी होता होगा। ऐसी शंका की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सही शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। निराशी, यत चिंतात्मा और यत सर्वपरिग्रह, इन तीन विशेषणों के प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है? जिस मनुष्य को किसी भी सांसारिक वस्तु की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी कर्म से या मनुष्य से किसी प्रकार के भोग प्राप्ति की किंचन मात्र भी आशा या इच्छा नहीं रखता, जिसने सब प्रकार की इच्छा, कामना, वासना आदि का सर्वदा त्याग कर दिया है, उसे निराशी कहते हैं। जिसका अंतःकरण और समस्त इंद्रियों से शरीर वश में है, अर्थात जिनका मन और इंद्रिय राग द्वेष से रहित हो जाने के कारण उन पर शब्दादि विषयों की संग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, और जिसका शरीर भी जैसे वह उससे रखना चाहता है वैसे ही रहता है, वह चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, यदचितात्मा है और जिसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं है, तथा जिसने समस्त भोग सामग्रियों के संग्रह का भली भांति त्याग कर दिया है, वह सन्यासी
तो सर्वदा त्यक्त सर्व परिग्रह है ही। इसके सिवा जो कोई दूसरी आश्रम वाला भी यदि उपयुक्त प्रकार से परिग्रहण का त्याग कर देने वाला है तो वह भी त्यक्त सर्व परिग्रह है। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।